नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही मजेदार और क्लासिक कहानी पर बात करने वाले हैं। चतुर नाई, एक नकली पंडित का उत्थान और पतन। ये कहानी न सिर्फ आपको हंसाएगी बल्कि ये भी दिखाएगी कि कैसे एक छोटा सा झूठ इंसान को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, क्या हो अगर एक चालाक नाई समाज में इज्जत पाने के लिए अपना भेष बदल ले और पंडित बन जाए। शुरू शुरू में तो भाई सब कुछ बहुत शानदार लगता है ना, लेकिन तब क्या होगा जब उसकी अपनी ही चालाकी और एक मामूली सा उस्तरा उसका पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दे। आज हम इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नाई के अपमान और उस धोखे से जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, परम नाम के इस नाई की पूरी शिकायत बस इसी एक बात पर टिकी थी। वो असली पंडित जी से साफ साफ कहता है कि सब आपका सम्मान करते हैं और मुझे नाई का लड़का बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब सारा काम करने और पूजा पाठ सीख लेने के बाद भी उसे वो इज्जत नहीं मिल रही थी जिसका वो खुद को हकदार मानता था। और सच कहूं तो समाज का यही ताना उसे इस धोखे के रास्ते पर धकेल देता है। अब इस बदलाव को देखिए। एक तरफ है परम नाई, जो गरीब है, जिसका मजाक उड़ता है, और दूसरी तरफ है उसका नया अवतार परम शर्मा, एक ऐसा इंसान जो सम्मानित है, अमीर है, लेकिन अंदर से एक नकली ब्राह्मण है। उसे लगता है कि बस नाम और कपड़े बदल लेने से उसे वो सब मिल जाएगा जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अब एंट्री होती है नकली पंडित के लालच की, और यहीं से शुरू होता है असली ठगी का खेल। होता क्या है कि नए गांव में एक दिन एक सीधे साधे गांव वाले का पैर गलती से महालक्ष्मी की मूर्ति को लग जाता है। बेचारा ग्रामीण डर के मारे कांपने लगता है, और बस यहीं पर हमारा नकली पंडित अपना असली खेल शुरू कर देता है। वो उस आदमी के डर और अंधविश्वास का पूरा फायदा उठाता है और इसे एक बहुत बड़ा पाप बता देता है। उसका कहना था कि भाई इसके लिए तो एक बहुत बड़ा अनुष्ठान या महायज्ञ करना पड़ेगा। और इस अनुष्ठान के नाम पर उसकी डिमांड सुनिए, चावल, दाल, आलू, फल और अच्छा खासा कैश। ये साफ दिखाता है कि भगवान से माफी मंगवाने के बहाने वो सीधे सीधे उस बेचारे गांव वाले का राशन और पैसा लूटने की प्लानिंग कर चुका था। मतलब लोगों के डर को वो अपने मुनाफे में बदल रहा था। अब ये घोटाला एक नए स्तर पर पहुंच जाता है जब इस लालच के बीच एक शादी की बात सामने आती है। एक परेशान पिता जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो परम के पास आता है और उसे एक बहुत बड़ी रिश्वत ऑफर करता है। और वो रिश्वत क्या थी? एक पूरा का पूरा 2 मंजिला घर। शर्त बस इतनी सी थी कि परम को उसकी बेटी से शादी करनी होगी। पहले तो परम थोड़े नखरे दिखाता है, लेकिन जैसे ही 2 मंजिला घर की बात पक्की होती है, उसका लालच उस पर हावी हो जाता है। और सच मानिए, ये घर रातों रात उसके रुतबे को आसमान पर पहुंचा देता है। लेकिन शादी के तुरंत बाद ही परम का असली रंग और अहंकार बाहर आ जाता है। वो अपनी नई नवेली पत्नी को सीधा ऑर्डर देता है, अब तुम मेरा पाँव बहुत अच्छे से दबा दो क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द है। आप देख रहे हैं, घर और पैसा मिलते ही वो एक बेहद घमंडी पति बन गया है जो अपनी पत्नी से एक नौकरानी की तरह बर्ताव कर रहा है। पर कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते। कहानी में एक ज्योतिषी की एंट्री होती है और परम के मास्टर प्लान में दरार पड़ने लगती है। ये टाइमलाइन वाकई बहुत दिलचस्प है। गांव में आया ये नया ज्योतिषी परम को देखते ही पहचान लेता है कि अरे, ये तो परम नाई है। अब परम बुरी तरह घबरा जाता है और ज्योतिषी का मुंह बंद रखने के लिए तुरंत 10 रुपए की रिश्वत निकालता है। लेकिन डर इतना हावी है कि अगले ही पल वो खुद ही रकम को डबल करके 20 रुपए कर देता है। उसे बस किसी भी तरह अपनी सच्चाई छुपानी थी। इसके बाद जिक्र आता है एक रहस्यमयी मंत्र का, जो असल में परम के लिए बिछाया गया एक जाल था। अब आप खुद सोचिए, एक नकली पंडित जो पूरे गांव को बेवकूफ बना रहा है, अपनी पत्नी पे रौब झाड़ रहा है, उसकी क्या हालत होगी जब उसकी अपनी ही पत्नी को उसके इस गहरे राज का पता चल जाए। जो इंसान इतना ज्यादा घमंड दिखा रहा था, जब उसका पर्दाफाश होगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ज्योतिषी ने परम की सास को कोई जादुई मंत्र नहीं दिया था। उसने तो ब्लैकमेल करने का एक बिल्कुल सॉलिड तरीका बता दिया। स्टेप 1, पति के घर आने का इंतजार करो। स्टेप 2, हाथ में एक उस्तरा पकड़ो। और स्टेप 3, उसे सीधे सीधे नाई का बेटा कहकर बुलाओ। मतलब ये कोई पूजा पाठ का मंत्र नहीं था, बल्कि एक परफेक्ट धमकी थी।
और यहीं से शुरू होती है इस चतुर नाई की हार, जो इस कहानी का सबसे मजेदार क्लाइमैक्स है। यहाँ मंत्र की असली परिभाषा ही बदल जाती है। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक उस तरह के जरिए की गई प्योर ब्लैकमेलिंग थी। और विडंबना तो देखिए, परम जिस नाई के पेशे से भागने की कोशिश कर रहा था, उसी पेशे के सबसे बड़े प्रतीक यानी उस्तरे ने ही उसका सारा का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। अब इस आमने सामने की टक्कर पर गौर कीजिए। एक तरफ परम अपनी पत्नी को मारने पीटने की धमकी देता है, लेकिन दूसरी तरफ पत्नी की जवाबी धमकी उस पर भारी पड़ जाती है। वो सीधे कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं पूरे गांव को तुम्हारा सच बता दूंगी। ये धमकी इतनी सटीक थी कि वो अहंकारी परम, जो कल तक आसमान में उड़ रहा था, एक सेकंड में घुटने टेक देता है। याद है कहानी की शुरुआत में जब परम को वो नया घर मिला था, तब उसने कितने घमंड से अपनी पत्नी से कहा था, अब तुम मेरा पाँव बहुत अच्छे से दबा दो क्योंकि मेरे पाँव में बहुत दर्द है। लेकिन अब देखिए, हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। सच्चाई सामने आते ही परम की हालत एकदम भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। अब वही परम अपनी पत्नी से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगा, प्लीज मेरे पैर दबा दीजिए ना, अच्छे से दबा दीजिए। डर से भरा हुआ उसका ये सरेंडर सच में इस कहानी का सबसे बेहतरीन कॉमेडी पंच है। तो अंत में ये सवाल सोचने लायक है कि क्या धोखा देना कभी सचमुच काम आता है, खासकर तब जब सच खुद एक उस्तरे की तरह तेज धार वाला हो। परम नाई की ये कहानी हमें हंसते हंसते ये सिखा जाती है कि इंसान अपने कपड़े और नाम तो बदल सकता है, लेकिन अपनी असलियत से कभी नहीं भाग सकता। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार।